सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करें। आज का अध्याय हमारा है 4 नंबर का और इसमें जो शीर्षक है हमारा ये संत कबीर की जीवनी है बच्चों। और सबसे पहले हम पाठ प्रवेश देखते हैं। इसमें क्या लिखा है बच्चों। धर्म का पालन अच्छी बात है, परंतु अंधविश्वासों और आडंबरों से दूर रहना चाहिए। धर्म की पालन अच्छी बात है, धर्म का पालन हमें करना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु हमें अंधविश्वासों और आडंबरों से दूर रहना चाहिए। चलो अब जीवनी देखते हैं हम संत कबीर की बच्चों। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश रहा है। अनेक साधु संतों ने अपनी ज्ञान गंगा से भारत भूमि को पवित्र किया है। इसी परंपरा में 550 वर्ष पहले संत कबीर का जन्म हुआ था। भारतवर्ष हमारा देश जो है ये ऋषि और मुनियों का देश रहा है। यहाँ अनेक साधु संत ने अपनी ज्ञान गंगा यानी अपनी ज्ञान की जो गंगा है उससे इस भारत देश को पवित्र किया है। इसी परंपरा में 550 वर्ष पूर्व संत कबीर जी का जन्म हुआ था। कबीर के जन्म के बारे में बड़ी विचित्र घटना है। एक दिन नीरू नामक जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ कहीं जा रहा था। कबीर जी के जन्म के बारे में बड़ी अजीब अचरज एक कथा है। तो कबीर जी के बारे में एक विचित्र घटना है बच्चों। तो कहा जाता है कि एक दिन नीरू नामक जुलाहा जो था वो अपनी पत्नी नीमा के साथ कहीं जा रहा था। मार्ग में एक तालाब के किनारे से जाता था। जो मार्ग था ना जहां से वो लोग जाते थे, मार्ग एक तालाब के किनारे से जाता था। वहां रास्ता जो था वो तालाब के किनारे किनारे से था। दोनों पति पत्नी जब तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो जा रहे थे ना तो नदी के तालाब के किनारे उन्हें एक शिशु यानी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नीरू और उसकी पत्नी ने उधर देखा तो कमल के पत्तों पर एक नन्हा शिशु पड़ा रो रहा था। जब उन्होंने वहां पर देखा तो एक कमल के पत्ते पर छोटा सा शिशु पड़ा रो रहा था। रोते हुए शिशु को नीरू की पत्नी ने उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। नीरू की अपनी कोई संतान नहीं थी। अब क्या हुआ, नीरू की जो पत्नी थी ना नीमा, उसने उस बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। नीरू की अपनी कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को पाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान ने उन्हें इसीलिए इस रास्ते पर भेजा हो। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी तो वो इतने उस बच्चे को पाकर खुश हुए, उन्हें लगा भगवान ने शायद इसीलिए इस रास्ते पर उन्हें भेजा ताकि यह बच्चा उन्हें मिल जाए। नीरू और उसकी पत्नी बच्चे को उठाकर अपने घर ले गए। नीरू अत्यंत निर्धन जुलाहा था। वाराणसी के पास लहर तारा नामक गांव में वह कपड़ा बुनने का काम करता था। नीरू और उसकी पत्नी बच्चों बहुत ही निर्धन थे, बहुत गरीब थे और वो लोग वाराणसी के पास एक गांव था लहर तारा, वहां पर कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। निसंतान होने के कारण वह और उसकी पत्नी हर समय उदास रहते थे। पहले उनके पास संतान नहीं थी तो वो लोग दोनों बहुत उदास रहा करते थे। परंतु तालाब में कमल के पत्तों पर रोते हुए बच्चे को पाकर उनकी सारी उदासी क्या हुई, दूर हो गई बच्चों, है ना। उनकी सारी उदासी क्या हो गई, दूर हो गई। उन्होंने बच्चे का नाम कबीर रखा। क्या रखा बच्चों, उन्होंने कबीर रखा बच्चे का नाम। नीरू की पत्नी कबीर को अपने आंगन का गुलाब मानकर उसे पालने लगी। जो ये नीरू की पत्नी थी ना वो अपने आंगन का गुलाब है मेरा ऐसा मानकर अपने उस बच्चे को कबीर को पालने लगी। एक दिन उसके आंगन के गुलाब की सुगंध सारे जगत में फैल गई। बचपन में ही कबीर कपड़ा बुनना सीख गए। जब ये छोटे थे ना बच्चों, उसी समय छोटे में ही वो कपड़ा बुनना अपने पिता को देख देख कर सीख गए। और जो इनके आंगन का गुलाब मानती थी ना अपने इस बच्चे को, तो उसकी सुगंध जो है वो सारे जगत में फैल गई, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा और हुआ भी। बड़े होकर करघा और चरखा चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाने लगे। जब ये बड़े हुए ना बच्चों
तो कपड़ा बुनने का जो काम होता है ना, उसमें करघा और चरखा चलाया जाता है। तो ये चलाने लगे और अपने परिवार का खर्च चलाने लगे। परंतु कबीर का मन जो था ना, वह घर गृहस्थी में बहुत कम लगता था। वे साधु और संतों के पास जाकर घंटों बैठे रहते थे। उनका मन ना घर गृहस्थी के कार्यों में इतना नहीं लगता था बच्चों, और वो साधु और संतों के पास जाकर घंटों बैठा करते थे। धीरे धीरे कबीर भगवान की भक्ति में लीन होते चले गए। धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में ही लीन होते चले गए। परंतु सच्चे ज्ञान की खोज में कबीर का मन बहुत दिनों तक दूर दूर भटकता रहा बच्चों। एक दिन वे महात्मा रामानंद के पास गए। उन दिनों रामानंद सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे। एक रामानंद नामक ज्ञानी थे, उनके पास वो एक दिन गए। कबीर ने उनसे अपना शिष्य बना लेने की अभिलाषा प्रकट की। उन्होंने उनके सामने यह बात कही कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, ऐसी मेरी इच्छा है। परंतु स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। तब कबीर ने उन्हें अपना गुरु बनाने का संकल्प करके एक उपाय सोचा। रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया बच्चों। तब मन में कबीर ने क्या किया, मन में यह संकल्प लिया कि मैं इन्हें अपना गुरु बनाऊंगा, और उसके लिए कुछ उपाय सोचा। कबीर जानते थे स्वामी रामानंद सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करने जाते हैं। एक दिन कबीर अंधेरे में ही गंगा तट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। कबीर जानते थे कि स्वामी रामानंद जो हैं वह सूर्योदय से पहले ही नदी में, गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब अंधेरा ही था तो गंगा तट की जो सीढ़ियां होती है ना बच्चों, कबीर ने क्या किया, वहां जाकर सीढ़ी पे लेट गए पहले से। अपने समय पर स्वामी रामानंद जब गंगा स्नान करने आए तो सीढ़ियों पर उतरते समय उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ गया। जब वो स्वामी रामानंद रोज की तरह नहाने के लिए, जब हर दिन वो प्रतिदिन वहां सुबह सुबह नहाने जाते थे, तो जब उतरने लगे ना वहां घाट पर, सीढ़ियों पर से उतरने लगे, तो कबीर की छाती पर उनका पैर पड़ गया। स्वामी रामानंद राम राम कहते हुए पीछे हट गए और कबीर ने उठकर उनके पैर पकड़ लिए। तब क्या हुआ बच्चों, जब स्वामी रामानंद जी का पैर उनकी छाती पर पड़ गया तो वो राम राम कहकर पीछे हट गए, और उसी समय कबीर ने क्या किया, उठकर उनके पैर पकड़ लिए बच्चों। कबीर की पीठ पर हाथ फेरते हुए स्वामी ने कहा, बेटा राम राम कहो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब उन्होंने कबीर की पीठ पर हाथ फेरकर पूछा कि बेटा राम राम कहो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? ऐसा उन्होंने क्यों पूछा बच्चों? क्योंकि उनका पैर जो था वो उस बच्चे यानी कबीर की छाती पर पड़ गया था, इसीलिए उन्होंने पूछा कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। अब बच्चों देखो, उसी क्षण से कबीर अपना सारा समय भगवान भक्ति में व्यतीत करने लगे। उन्होंने संसार के सुख दुख, जन्म और मृत्यु सबके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब उसी क्षण से कबीर जो थे वो अपना सारा समय भगवान की ही भक्ति में व्यतीत करने लगे और बहुत ही ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। सुख क्या है, दुख क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने धर्म के गूढ़ तत्व का अध्ययन किया। उनका कहना था कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान, सभी भगवान के बनाए हुए इंसान है। वो क्या कहते थे बच्चों? कबीर का मानना था कि धर्म का जो गूढ़ तत्व है उसका अध्ययन पहले तो उन्होंने किया, और उनका कहना यह था कि कोई भी इंसान ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, सभी भगवान के बनाए हुए इंसान है। मतलब सभी ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं है। जात पात का भेदभाव मनुष्यों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। वो कहते थे ये जात पात का जो भेदभाव है ना, ये हम मनुष्यों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव एक समान है।
वो कहते थे चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव एक समान है। कबीर समाज में फैली बुराइयों और धर्म के आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। जो कबीर थे वो समाज में जो फैली हुई आडंबर और बुराइयां थी उन सब के सख्त खिलाफ थे बच्चों, विरोधी, कट्टर विरोधी थे। उन्होंने धर्म और समाज को अंधविश्वास से कमजोर बनाने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने, जो ऐसे लोग होते हैं ना समाज में जो अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं, उनको खूब उन्होंने खरी खोटी सुनाई। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे परंतु महान संत कवि थे। कबीर जो थे बच्चों वो पढ़े लिखे नहीं थे परंतु वे क्या थे, संत कबीर कहलाए, क्योंकि वो बहुत अधिक महान संत कवि थे। उनकी वाणी से जो शब्द निकले अमर हो गए, जो भी उनकी वाणी से निकले शब्द हैं वो अमर हो गए। आज भी कबीर सारे जगत में एक महान संत, कवि और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, संत कबीर जो हैं वो सारे जगत में एक महान संत, कवि और समाज सुधारक के रूप में ही जाने जाते हैं। बच्चों, संत कबीर की जीवनी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आओ बच्चों हम थोड़े से शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। आडंबर किसे कहते हैं? बनावट या दिखावा। नवजात यानी कि नया पैदा हुआ। अंधविश्वास किसे कहते हैं बच्चों? बिना सोचे समझे मानना, बिना सोचे समझे ऐसे ही कुछ भी मान लेना। निसंतान यानी जिनके कोई बच्चा ना हो। गृहस्थी यानी घर परिवार। विचित्र यानी अनोखी। नीरू जुलाहे को कबीर कहाँ मिले थे? नीरू जुलाहे को तालाब के किनारे एक कमल के पत्ते पर संत कबीर मिले थे। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म जिस दिन उनके माता पिता उस तालाब के किनारे का मार्ग लेकर कहीं जा रहे थे तो उनको वो कमल के पत्तों पर पड़े मिले थे, उसी दिन वो मानते हैं कि कबीर का जन्म हुआ था। अब आइए बच्चों हम कुछ सही का निशान लगाएं। नीरू जुलाहा किस गांव में रहता था? लहरतारा, लुम्बी या चकमा गांव, कहाँ रहते थे बच्चों? वो लहरतारा गांव में रहते थे। उनके गांव का क्या नाम था? लहरतारा। कबीर अपना गुरु किसे बनाना चाहते थे? परमानंद, रामानंद या रसखान को? वो रामानंद को बनाना चाहते थे बच्चों। यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया। कबीर ने कौन सा मंत्र पा लिया था? हरि हरि, सीताराम या राम राम? राम राम पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और अन्य कार्य हैं जो आप अपने आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिएगा। और इस अध्याय में कबीर की जीवनी आपने सुनी, आपको ये जीवनी उनकी पसंद आई ना? अब मैं आपको अगले अध्याय में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।